तो मतलब ये कि पता चल जाए कि भाई ऋषि कपूर ऐसे नहीं हो चुके। ज़ाहिर है कि जो ग्रुप है वो वही ग्रुप है सारा, कि जो सारा ग्रुप है, ग्रुप तो समझ रहे ना, जो ग्रुप है ये ग्रुप है सारा ओ पॉजिटिव। तो ये सारा ग्रुप है। इस ग्रुप में जनाब कामरान शाह साहब हैं, तो इन्होंने ऋषि कपूर से बात की, उस आदमी से बात की जिसने पाकिस्तान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने ट्वीट में। उस आदमी से बात की जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी, और इसको जवाब इससे भी ज़्यादा घटिया अंदाज में दिया जाना चाहिए जो कि इसके शायाना शान हो और इसकी औकात के मुताबिक हो। लेकिन बहरहाल सुनते हैं कि ये हमारे कामरान शाह साहब को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कामरान शाह साहब कह रहे हैं उससे इब्तिदा में कह रहे हैं कि आपने जो ट्वीट किया था, लेकिन वो बात गोल कर गया और यहाँ कामरान शाह साहब ने उसको पकड़ा नहीं। फ़ौरन पकड़ना चाहिए था, हालांकि वो बात गोल कर गया। कामरान शाह साहब ने उसको नहीं पकड़ा। ज़रा देखते हैं कामरान शाह साहब का ऋषि कपूर के साथ एक मुकालमा। की टीम में भेज दीजिए, क्योंकि बाप खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, यानी इंडिया को बाप का फादर्स डे के हवाले से। तो ऋषि कपूर जी हमारे साथ मौजूद है। ऋषि कपूर जी, लोग आपको बहुत लाइक करते हैं पाकिस्तान में, बड़े पॉपुलर एज एन आर्टिस्ट। तो इस तरह की जो मैसेजिंग हुई उससे पाकिस्तान में बड़े लोग हर्ट हुए, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? पहले तो मैं पाकिस्तान की जितनी आवाम है उनकी प्यार और इज्जत और मोहब्बत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें हर दफा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमने बहुत एक अच्छा प्यार का बंधन बांधा हुआ है उनके साथ, जिसमें हम बहुत बहुत उनके मैंने कहा कि थैंक यू करते हैं। फिर आपने पूछा, मैंने कुछ ट्वीट किए थे। हाँ, बशर्ते मैंने ये किया था कि आपको मुबारक हो और आपको वेलकम है, और लेकिन हम जो हम हैं वो आप ट्वीट करेंगे, हम आपका फ्लू उड़ाएंगे, ऐसा कुछ जो किया था मैंने। लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना कि उन्होंने मेरा जवाब पढ़ते रहे, वो मेरी टाइमलाइन में पढ़ते रहे, मुझे कितना नेगेटिव अप्रोच मिला, ताकि तो मुझे हर आदमी को जवाब दे नहीं सकता। तो मैं एक एक करता रहा कि फादर्स डे में हम तुम्हारे बाप होंगे, किसी ने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, तो मैंने उसको कुछ जवाब दिया है। तो ये मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उनको भी उनका ट्वीट अंडरलाइन करके साथ में देना चाहिए था। ये क्या है कि इस उम्र में जो बच्चे जो होते हैं शैतान होते हैं, हम भी अपनी उम्र में ऐसे ही थे, शैतान थे, और अगर इस उम्र में नहीं होंगे तो किस उम्र में होंगे बाकी लोगों के साथ। तो ये तान छान नोक झोंक जो लगी हुई है कि बच्चों से, एक अच्छी सी बात है और मुझे बड़ा मजा आता है, उनको भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इसका बात का पतंगड़ बना दिया। उन्होंने फिर सोचा कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। बाज़ लोगों का झूठ और रियाकारी इस कदर शदीद होती है कि अंदर छुपे हुए कुछ अल्फाज कहते हैं मैं बाहर आ जाऊँ, तो मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकता हूँ कि नहीं, आप अंदर ही रहो, अंदर रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि कपूर साहब, आइए मैं आपको आपकी औकात में छोड़ के आता हूँ। ज़रा पहले अपना ट्वीट देखिएगा आप, क्या आपने ट्वीट क्या किया था, गौर से देखिएगा ये ट्वीट आपने क्या किया था। इस ट्वीट में आप क्या कह रहे हैं, ज़रा स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि कामरान शाह साहब भी देख लें और सब लोग देख लें। पूरी स्क्रीन पर ले आपको। और ये इस ट्वीट में कह रहे हैं पीसीबी क्रिकेट टीम भेजना प्लीज़। अर्लियर हॉकी या खो खो टीम भेजी थी, क्योंकि 18 जून फादर्स डे, बाप खेल रहा तुम्हारे साथ, लॉल, लाफ आउट अलाउड। तो ये आपने हमारा मजाक उड़ाया था। न जाने आपको क्यों दूध से धोने की कोशिश की जा रही थी। आपके साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाना चाहिए था। और कुछ वाजिबुल नफ़रत होते हैं वाजिबुल नफ़रत, और क्या कहें कि उन्हें देख कर भी नफ़रत हो जाती है और दिल कहता है इतने वाहियात हो फिर भी हयात हो। देखिए आपका औलाद आपके लिए क्या कह रही है। मुझे नहीं पता कामरान शाह साहब ने औलाद की बातें सुनी थी कि नहीं सुनी थी, लेकिन औलाद क्या कह रही है आपके बारे में, ये भी सुन लीजिए। तुम्हारे पिताजी ट्विटर पर बैठते हैं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? तुम्हारा हार्ट बीट बड़ा होता है, बैठ जाता है, क्या होता है? मम्मी का जरूर होता है, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहता। बट थिंक वो जो 10:30 बजे के बाद जो वक्त होता है, और आपको पता है कि पापा 10:30 बजे किस हालत में होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं। कामरान शाह साहब, पूरी तहकीकात क्या कीजिए। बेटा खुद कह रहा है कि 10:30 बजे के बाद बाप बड़ी बुरी हालत में होते हैं और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर आ जाती है। और